जो फैसला किया खुद अपने नियमों पर है पंचायत, अपने जो रूल बनाए उनको खुद फॉलो नहीं कर रही, झगड़ा पंचायत करवा रही यहाँ। पंचायत को? ये पंचायत के सरपंच है, ये सरपंच साहब है। सरपंच साहब है। अच्छा, क्या नाम? क्या वो खान दो जो कोई जो कुछ खा रहा। तो 7 महीने में जो लोगों का दान है, एक भी काम जुटा होता है ये भी छोड़कर चल जाएंगे। जा और बोल, और साबित कर दो थोड़ा सा भी ट्रस्ट को या कमी को। नू बता दो क्या करवाए यहाँ सी ना। हाँ, एक काम भी बता दो, ये काम करवाए हैं यहाँ, बताओ क्या चाहो तुम? एसडीएम ने जो फैसला दे रहा है क्या वो लागू होना चाहिए। पीसीआर है ना, पीसीआर पर रखो, 3 बंदों की कमेटी है। सुन ले फैसले की 1 मिनट ठहरिया के भाई नू चाहोगे तुम जो भीतर के पीछे है मैं मतलब लेने चाहिए। आप अपने द्वारा रखो, आपका नाम है इसमें। हम ये कहा जो फैसला है उस पर कायम रहो ना, तो अपने द्वारा रख चाचा। मैनू ही तो कहूँ थारा ये भी यह बात है कि भाई जो भीतर का फसल पीसा वो मतलब लेना चाहिए। तो बनता का उस चीज ने देखना तो सारा अपने द्वारा। सरपंच साहब आप ही है क्या? हाँ बोलो। आप ही है ना सरपंच? हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए क्या मामला चल रहा है ये? मामला क्या था, काले सिंह भाई कमाटी बन रही है, जोगी है अपना चढ़ापा इनका इस चीज पे लेगा, डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है और कोई मामला नहीं है। हर रविवार को इस तरह का यहाँ पर जो है बहसबाजी होती है, चीजें चलती है, पुलिस प्रशासन के लोग भी आते हैं। बहसबाजी तो इतने कोई निर्णय नहीं होता, कोई बातचीत बैठ कर नहीं निमटती, इतने चलता ही है भाई। देखो जल्दी ये निमट जाएगा। आप बता रहे कि आप सरपंच हैं यहाँ के, तो आपके माध्यम से क्या प्रयास किया जा रहा है? हमारे माध्यम से फैसले का यहाँ शांति बनाने का प्रयास करे जा रहा है। सरपंच आप ही है, वो बता रहे उसमें कि सुषमा करके कुछ नाम है उसमें। क्या? तो सरपंच जो बता रहे सुषमा करके नाम बता रहे। हाँ पुष्पा है। पुष्पा क्या है मतलब? पुष्पा सरपंच है, अपने पुत्र वधू है लड़के की। आपकी वो है तो वो नहीं है यहाँ पर? नहीं, वो क्या करती? बता रहे ना कि जो है वो भी यहाँ पर होनी चाहिए, जो उसमें लेटर में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? आप ही करते हैं सरपंच यहाँ पर? हाँ हम ही कर रहे हैं। आप ही देखते हैं सब चीज़? हाँ। तो अब क्या समाधान इसका, कैसे निपटेगा ये मामला? इसका ये समाधान है, बैठ के गांव के और 10 आदमी मिल के इसको निपटा देंगे, धीरे धीरे शांत कर रहे हैं, इस रोड़े को निपट जाएगा। गांव में हम कोई झगड़ाबाजी या कोई ऐसी चीज़ नहीं चाह रहे, कोई पार्टीबाजी बने। जिसको झगड़े का शौक और पार्टीबाजी करने का शौक है उनसे बाबा आपको निपटता रहेगा। कौन लोग हैं जिन जो झगड़ा चाह रहे हैं? हमको तो एक भी लोग ऐसा नहीं जचता। अभी तो इनके दिमाग में पता नहीं किसके क्या चल रहा है, जो झगड़ा चाह रहे हैं। अब डस्टू पे उठाए कहने से निपट जाता है, बैठने से इसका समाधान होगा। अब यहाँ क्या बताए, इतनों में से कोई घर का है बाहर का झगड़ा कर दे, ऐसा तो कोई लोग जो जचदा आगे झगड़ा कर रहा उससे हम भी निपट लेंगे। तो बोले कि आपको लग रहा है कि कोर्ट में मामला चल रहा है तो ये मामला सुलझ जाएगा जल्दी? सुलझ जाएगा जल्दी। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। आज जो है हम जलालपुर में मौजूद हैं, जो कि आपको पता है कि यहाँ बाबा काला सिंह का जो प्रकरण चल रहा है, उस प्रकरण वो जो है अब जो है कोर्ट में भी पहुँच चुका है। और शासन प्रशासन के लोग भी पिछली बार यहाँ पर आए थे, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि भाई अब भी कुछ लोग यहाँ पर जो बैठे हैं। क्या नाम है बाबा जी आपका? साहब सिंह। है जी? साहब सिंह। साहब सिंह जी। हाँ जी। अच्छा, ये जो मामला जो आपका चल रहा है अब क्या हो रहा है इसमें? उससे पता लगा होगा। आपको नहीं पता ना? चेयरमैन साहब है नवीन भाई, पिछली बार भी आपसे हम लोगों की बात हुई थी तो आप बता रहे थे कि इस तरह का ये मामला चल रहा है। हालांकि अब ये मामला जो है आपका कोर्ट में भी चला गया, अब क्या कुछ हो रहा है इसमें? सर इसमें ऐसा है, हमारा जो अभी जैसे मंदिर का यहाँ पे मुहूर्त हो ही गया था, तो अभी नवरात्रों में हमारा दोबारा काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए ड्राइंग वगैरह बननी दी गई है। ठीक है, अभी को जो मंदिर है बुम्बी है बाबा का मेन स्थान है, तो जहाँ पे बाबा निवास करते हैं वो हमारी मलकियत में है। उसमें ना तो कोई किसी का हिस्सा है ना कुछ है, वो सेपरेट है। तो कोर्ट से हमारा डिसीजन हमारी तरफ ही आएगा फाइनल। उसके बाद हम अपना यहाँ मंदिर निर्माण कार्य शुरू कर देंगे और बहुत जल्द भव्य और ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण करेंगे। इसमें सभी ग्रामवासियों का सहयोग है। और जैसे आपने लास्ट वीडियो देखी, वो बोल रहे थे भाई यहाँ पे भू माफिया है, कब्जा कर रखा है, ये कर रखा है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। जैसे पुजारी बोल रहे थे भाई हम पुजारी हैं, जिस टाइम से हमारी ट्रस्ट बनी है उसके बाद ये पुजारी यहाँ पे पैदा हो गए हैं। पूरा गांव पुजारी है, पूरा गांव बाबा की सेवा करता है। जो यहाँ पे मेन सेवा करता है वो प्रीतम भगत जी है। पूरा गांव जानता है, आप गांव से किसी से पता कर सकते हो। 35 से 40 साल उनको हो चुके हैं। जो ये ही नहीं पता भाई 2 बजे आ जाते हैं, 3 बजे आ जाते हैं, साफ़ सफाई का कार्य वही करते हैं। एक रोहित है भाई जो यहाँ निरंतर साफ़ सफाई का कार्य कर रहे हैं, रोहित रावल और प्रीतम भगत जी। तो ये 2 मेन है जो यहाँ पे मेन साफ़ सफाई का कार्य कर रहे हैं।
और बाकी जो ये भूमाफिया बता रहे थे, नाम ले रहे थे, सुभाष, नीटू, नरेश का, ये उनका कोई पर्सनली मैटर चला हुआ है सर 2 पार्टियों का। वो बाप पे आके अपनी यहाँ पे भड़ास निकाल रहे थे, ठीक है। उनका जो गांव में प्लॉट का मैटर है, यहाँ पे ना किसी ने कब्जा किया ना कोई और चीज़ है। बाकी आप हमारे बारे में गांव में पता कर सकते हो भाई, आज तक हमारे किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, ना ही हमने किसी का भाई आज तक कोई केस है कोर्ट में, ये फर्स्ट मैटर है। ये भी हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती हो रही है, ज़मीन हमारी, मलकियत हमारी, यहाँ पे आके गुंडागर्दी कर रहे हैं सर ये लोग। वो ये बोल रहे हैं कि इस पे कब्जा किया हुआ है, ये हमारी ज़मीन है, मतलब कि बाबा की ज़मीन है, ये जो बनिया समाज के लोग हैं उन्होंने उन लोगों ने खरीद ली थी। सर ऐसा है, जो उनकी खरीदी हुई ज़मीन है हम उनको बोलते हैं जहाँ पर ज़मीन है रजिस्ट्री अपनी ज़मीन ले आके हम अपनी मलकियत में बैठे हैं, पेपर तो दिखाए। पेपर तो है ही नहीं ना, जोगी समाज का तो यहाँ कुछ है ही नहीं, पेपर तो है ही नहीं उनके पास। और हमने उनको कोई चढ़ापे के लिए बना नहीं किया, उन्होंने पहले अपने आप समझौता लिखा दिया, हम चढ़ापा उठाएंगे गौशाला में जाने दो, फिर अपने आप उसको पलटवाते फिरे। SDM से भी चढ़ापा जा रहा है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग ये भी कह रहे थे कि आप लोगों की जोर ज़बरदस्ती उन लोगों पे चल रही है, उनके पता नहीं कितने 400-500 साल पुराने से जो उनके पूर्वज जो यहाँ पर पूजा करते आए हैं, और आप जो है उनके साथ में। उनके पूर्वज जो है 30-40 साल से हमारे बोंडेदार थे, तो जैसे हमारे बड़े थे वो बोल दिया था भाई मंदिर में जो चढ़ापा आता है तो आप उठा लाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हुआ, वो यहाँ पे गड़बड़ करने लगे। उन्होंने यहाँ पे कोई श्रद्धालुओं को जो सुविधाएं देनी चाहिए वो दी नहीं, जो आता था सब घर पे जपत हो जाता था, कोई पंखे दे गया घर पे लग गए, रिश्तेदारी में पहुँचा दिए। आज तक बणियों ने और जोगी समाज ने एक ईंट नहीं लगा रखी है। रही मंदिर के बाद टाइम पर जैसे श्रद्धालु है उनका डेकोरेशन होता रहा है मंदिर का, ये चीज़। और वो श्रद्धालुओं की नंबर प्लेट, नेम प्लेट तक नहीं लगने देते थे। हमने क्या किया, जितने भी ब्राह्मदेव बने हैं अभी आके सबकी नेम प्लेट लगी है, मोबाइल नंबर आप बाकायदा पता कर सकते हो फ़ोन करके भाई किसने बनवाया है, किसने क्या कार्य यहाँ पे किया है। ये अभी क्या करते थे, यहाँ तक कर दिया था इन लोगों ने भाई पहले अगर पूजा करेंगे तो भादड़ वालों की पूजा लगेगी, उसके बाद ही जो और श्रद्धालु है या गाँव वाले हैं उनकी पूजा लगेगी। तो यहाँ पे लंबी भीड़ लग जाती थी, उनको भी हमने रोका यहाँ पे। तो वो तो मतलब कि वो है ना एक बिजनेस पर्पज से इस जगह को कैप्चर करना चाहते थे, वो हमने करने नहीं दिया। ये चीज़ मेन है सर। तो मतलब कि आपका जो विवाद है अभी कैसे निपट सकता है, हालांकि कोर्ट में चला गया है, अब क्या लग रहा है आपको चांसेस कि कैसे ये निपटेगा, ये जो लड़ाई है आप लोगों के बीच में कैसे ख़त्म होगा? सर देखो लड़ाई तो ये है, लड़ाई कुछ नहीं है। अभी मंदिर का जो है मंदिर बना रहे हैं जहाँ पे बुम्बी है, तो बुम्बी के ऊपर मंदिर बनेगा सर, वो हमारा क्लियर हमारी मलकियत है, हमारे उसमें डिसीजन आएगा सर पक्ष में, फाइनल सी बात है। कोई किसी की मलकियत में ऐसे घुस नहीं सकता, ना उसमें बनी होगा कुछ है वहाँ पे, ना वहाँ पे जोगी होगा कुछ है। जो आएगा हम तो ये चाहते हैं यहाँ पे सुधार हो, ताकि श्रद्धालु आते हैं, जैसे आप अभी देख रहे हैं कितनी भीड़ हो रखी है सर। लास्ट टाइम क्या किया था, SDM साहब ने कमेटी बना दी भाई, जो गुल्लक का पैसा है वो कमेटी वालों के पास जाएगा। अभी फ़ोन कर रहे हैं आपको, यहाँ पे कोई सरपंच नज़र नहीं आ रहा, देखो आया कोई सरपंच। आप लोग अभी पानी खत्म हो गया था, उसके बाद जनरेटर चलवाया, इनको इतनी बार बोला, उसके बाद वो तेल लेके आए। जैसे यहाँ पे बिजली का बिल भी आते हैं और भी खर्चे हैं, तो वो कहाँ से चलेंगे ट्रस्ट के। आप लोग गुंडे बदमाशी वगैरह भी करते हो क्या? सर आप है ना, मैं अपने मुंह से कहूँगा तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारे बारे में आप गाँव में पता कर सकते हो हम कितने गुंडे हैं, कितने बदमाश हैं। गुंडागर्दी वो दिखाते हैं, ठीक है, वो हमारी जगह बढ़ के हमको पीटते हैं, हमारे 10 लोगों के चलान हो रखे हैं। आप ये बताओ गुंडे वो है या हम है? भाई बोल रहे थे कि गुंडे बदमाशी जो है दिखाते हैं, जो है ये कब्जेधारी लोग हो आप लोग। देखो जी ऐसा है, गुंडे बदमाश की बात तो ये है कि जैसे इन्होंने बोला है गुंडे बदमाश हैं, ठीक है। हमें लगभग इस ट्रस्ट को बने हुए 1 साल के आसपास हो गया, और 1 साल में 6 से 7 महीने हमने काम करने का मौका मिला है यहाँ पे। बाकी का समय तो इन्होंने लड़ाई झगड़े में बिता दिया, जो ये हमें गुंडे बता रहे हैं। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ 6 से 7 महीने में हमने 21 काम करे हैं। 21 कामों में 3 काम ऐतिहासिक भी हैं। ऐतिहासिक काम वो होता है जो उस स्थान पे पहले कभी ना होया हो। 3 काम हमने करे हैं। मैं आपको चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, श्रद्धालुओं को बता देता हूँ हमने क्या काम यहाँ करवाए हैं 6 से 7 महीने में, जो हमें गुंडे माफिया जो बता रहे हैं। 2000 लीटर पानी की टंकी हमने रखवाई, CCTV कैमरे हमने लगवाए, खंभों पे लाइटें हमने लगवाई, नाली में जो पानी रुकता था काफ़ी समय से उसकी मरम्मत हमने करवाई, साफ़ सफाई की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 8 डस्टबिन हमने दाम पे रखवाए हैं। और जी भजन कीर्तन जागरण कथा के लिए 6 स्पीकर, 2 माइक, 2 एम्पलीफायर की व्यवस्था हमने करवाई है। 2 साल से पानी की टंकियों की सफाई नहीं हुई थी, बिल्कुल काली हुई पड़ी थी, उनकी सफाई भी हमने करवाई जी। ये बात हो जी पहला ऐतिहासिक काम जो मैं आपको बोल रहा था, ऐतिहासिक काम, पहला ऐतिहासिक काम, जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं, जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं आज तक, ठीक है, जितने निर्माण कार्य हुए हैं किसी ने भी, किसी का भी इन्होंने कोई नाम वगैरह पत्थर लगने नहीं दिया।
उनसे बात करके उनकी परमिशन लेके उनके नाम पता मोबाइल नंबर हमने लिखवाया। ये जो झगड़ा है, पुलिस के भी सिर में दर्द है, प्रशासन के लोग में भी सिर में दर्द है। लगातार जो है हर रविवार को जो है यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, लेकिन जो है पुलिस भी फिर यहाँ पर आती है। तो मतलब इसका समाधान क्या है, कैसे कब तक ये आपकी चीज़ें चलती समाधान रहेंगी? हुआ है जी, नंबरदारों की मलकियत है, कोर्ट में केस चल रहा है, वो जैसे ही सटे होगा और बाबा का आशीर्वाद रहा तो नवरात्रों में मंदिर का काम शुरू कर देंगे। मुहूर्त पहले हो ही रहा है। और रहा गौशाला का इंतजार आज तक किसी ने मना कराया नहीं था। तो इन्होंने 1 महीने सबसे बड़ा जो गंदा काम होया है भाई, 1 महीना अपनी मर्जी से लिख कर दिया गौशाला में। 1 महीना गौशाला में गया और गौशाला में जाने के बाद गौ माताओं के मुँह से छीन के दोबारा फिर इधर उधर भागा दौड़ी करके सेटिंग करके प्रशासन से पैसे पूसे खुआ के और दोबारा फिर इन्होंने वो चढ़ापा ले लिया। सबसे गंदा काम ये होया। गौ माता के अंदर 33 कोटि के देव देवताओं का वास होता है और उनके मुख से छीनने का काम करा। और ये भी हम एक ऐतिहासिक काम करके दिखाएंगे। ये चढ़ापा गौशाला में जाएगा जी 110%। वो तो ये कह रहे थे कि ये सब चढ़ापा जो है पहले जो है जोगी समाज को जाता है, जोगी समाज को जाएगा। ऐसा है जी, ना तो ये कहीं लिखा हुआ लिखित में है कि भाई चढ़ापा जोगी समाज को जाएगा, ना कहीं इतिहास में बाबा ने ये बात कही है कि मेरा चढ़ापा जोगी समाज ही उठाएगा। ये तो नंबरदार के खेत में तो बोंडेदार थे, बड़े थे, पुराने टाइम थे, चल रहा था भाई अपना भाई गरीब आदमी उठा लेंगे। लेकिन उस टाइम उस समय के दौर में, आज के समय के दौर में तो बहुत अंतर हो गया जमीन से आसमान का। और आज के टाइम में हर आदमी साधन संपन्न है। इनके पास 20,000 से लेके 1.5 लाख तक के मोबाइल हैं, घर में 3-3, 4-4 मोटरसाइकिलें खड़ी हैं जी। कुछ घरों में सरकारी नौकरियां भी हैं, गाड़ियां भी हैं, लेंटर के मकान भी हैं और साथ में गवर्नमेंट की सभी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। जैसे कोटे से चावल मिला, गेहूँ मिला, चीनी मिला, तेल मिला, सारी चीज़ मिला। और उसके बाद भी घर में कोई बंदा नहीं रहता जी, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा, कोई अपना काम धंधा कर रहा। इतनी सुख सुविधाएं होने के बाद भी ये गरीब है तो फिर इनकी गरीबी कोई दूर नहीं कर सकता। हम तो ये कहा है गौ माता लाचार और बेसहारा गौशाला में जाना चाहिए। और मंदिर का निर्माण तो जी निश्चित है, बड़े व्यापक रूप से एक ऐतिहासिक मंदिर बनने जा रहा है। इसका पूरी दुनिया इसकी गवाह होगी जी। तो भैया आप देख सकते हैं ये जो बाबा काली सिंह का जो मामला चल रहा है, इसमें जो है लगातार जो है शासन प्रशासन भी और जो है पुलिस के लोग भी जो है यहाँ पर आते हैं। अब देखने वाली बात होगी, हालांकि मामला कोर्ट में चला गया है, कोर्ट ही निर्णय लेगा कि आखिर इस और क्या होगा।